नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है उसका डाटा यहाँ पे आ चुका है, जो कि आ रहा है 2.70%, जो कि एक्सपेक्ट किया गया था। एक्सपेक्टेड डाटा से सेम मैच करता हुआ एक्चुअल डाटा आया है। हालांकि प्रीवियस डाटा 2.60% था, लेकिन एक्चुअल डाटा जो आया है 2.70%। बाकी यहाँ पे और भी डाटा आने वाले हैं, जैसे कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ से यहाँ पे डाटा आने वाला है, इन्फ्लेशन रेट का डाटा आने वाला है इंडिया का, और यहाँ पे यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी डाटा आने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करके आप लोगों को दे दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट्स बना के इस पे मैं डाल दूंगा। आप लोग उसको ज़रूर चेक करिएगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ये डाटा आता है मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी कल इस पे डीपली चर्चा करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है चाइना की तरफ से। तो चाइना जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्लान कर रहा है, जिससे मार्केट में हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा। न्यूज़ ये आ रही है कि चाइना में सबसे बड़े फैसले लेने वाले दो निकायों की 2 दिवसीय बैठक हुई है। जो बड़े फैसले लिए जाते हैं उसके जो 2 निकाय हैं उनकी बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन यानी कि CEWC का, यानी कि 11 दिसंबर को शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये बैठक चालू हो चुकी है 11 दिसंबर को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राज्य परिषद में इस बैठक में देश के आर्थिक भविष्य को लेकर अहम फैसले लेने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो फैसले लेने वाले हैं इस पे हम लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट देंगे, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा तो इंडिया में भी पड़ेगा। इससे 12 दिसंबर यानी कि आज को ख़त्म होने वाली इस बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र है। यानी कि ये जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, और ये आज ख़त्म होने वाली है यानी कि 12 दिसंबर को। तो इससे जो भी न्यूज़ अपडेट आएंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा ज़रूर, और इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी बताऊंगा। जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लंबे समय से चला रही मंदी से उबरने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे कि पता है चाइना में मंदी का माहौल चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की थी। FIs भी गए थे, FIs ने भी वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से चेंजेस थोड़े आए। लेकिन और भी इस पे बैठक की जा रही है। अब जो भी फैसले लिए जाएंगे, खास करके ये मंदी से रिलेटेड ही ज़्यादातर फैसले लेंगे। तो जो भी फैसले आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं चार्ट में, देखते हैं आज की मार्केट ने क्या यहाँ पे अपना खेल दिखाया और मार्केट में क्या देखने को आज हम लोग को मिला। तो आ चुके हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट में। तो जो मैंने बोला था वही होते हुए दिखा है। देखो, यहाँ पे मैं हवा में प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ। प्रेडिक्शन जो देता हूँ उसके पीछे रीज़न या फिर लॉजिक होता है। मैंने कल क्या बोला था आपको कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है इस रेंज के ऊपर, जो कि था यहाँ पे 24,613 से 24,622, और मैंने बोला था अब इस लेवल को सस्टेन करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए, अगर अपसाइड मोमेंटम दिखाना है। अगर इस लेवल के नीचे आती है निफ्टी, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को इस लेवल तक मार्केट आती हुई दिख सकती है, जो कि था 24,532 से 24,542 के बीच का ये रेंज। एग्जैक्टली उसी रेंज तक आई है मार्केट, यहाँ पे उसी रेंज तक मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने ये भी बोला था अगर इस रेंज का भी ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड हम लोग को और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ इस लेवल का तो डाउन साइड मोमेंटम देखने को नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मैंने बताया था, टारगेट दिया था, वहाँ तक यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला है। अब जैसे काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ आने वाले हैं आज के ही दिन, उससे भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो शॉर्ट्स मैं डालने वाला हूँ उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल की, तो जो 24,500 का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है हम लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ से मार्केट पिछली बार भी अपसाइड गई थी। इसी रेंज से मार्केट कई बार डाउन साइड भी जाते हुए दिखी है, और इसी रेंज के आसपास से हम लोगों को मार्केट अप साइड भी जाते हुए दिखी है।
है, अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिलता है या डाउन साइड मार्केट ओपन होती है कल के दिन, तो हम लोगों को 24,431 और 24,350 या 24,300 का लेवल भी बोल सकते हैं, वहां तक मार्केट हम लोग को जाती हुई दिख सकती है। तो ये रेंज हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज होगा कल के दिन, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे बोलने लायक है नहीं मार्केट में कुछ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। देखो, बड़े मेजर चेंजेस तब होते हैं जब मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ अपडेट आती है, और बड़ी न्यूज़ अपडेट आने वाली है जो कि आएगी अभी शाम को। तो फिर यहाँ पे फ़िलहाल के लिए क्या हम लोग ओवरऑल व्यू रख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है 24,500 का। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड हम लोग को मोमेंटम काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं, अगर इस लेवल को सस्टेन करती है मार्केट कल के दिन भी अपसाइड, तो फिर हम लोग को अपसाइड ही मोमेंटम देखने को मिलेंगे, और हम लोग को जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो हम लोगों को 24,600 तक का देखने को मिलेगा पहला। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 24,697 या 24,700 का टारगेट भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा टारगेट 24,750 और 24,800। इस तरीके से मार्केट जैसे जैसे इन लेवल को निकालते जाएंगे, अपसाइड यहाँ पे टारगेट हम लोग के लिए खुलते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट यहीं से इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो इसी लेवल पे पहला टारगेट, फिर उसके बाद डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन होता है तब हम लोगों को डाउन साइड काफ़ी बड़े बड़े टारगेट खुलते हुए दिखेंगे। यानी कि मेन जो खेल चल रहा है वो है 24,500 का। अगर 24,500 का ब्रेकडाउन तो डाउन साइड मूवमेंट, अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन और अपसाइड तो अपसाइड हम लोग को मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी में भी हम लोग को टारगेट देखने को मिला? तो जी हाँ, आज के दिन बैंक निफ्टी में भी हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। मैंने बोला था ये जो रेंज है बैंक निफ्टी में, यानी कि ये जो रेंज है 53,300 से 53,336 का, ये जो रेंज काम कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होगा हम लोगों के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 53,168 तक मार्केट यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे हम लोगों को दिख सकती है। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि अगर 53,168 के नीचे भी ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड और भी मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होते हुए हम लोग को नहीं दिखा। तो डाउन साइड हम लोग को और मोमेंटम देखने को नहीं मिली। इस लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने इसे सस्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है 53,168 के लेवल का भी, तो डाउन साइड एक और हम लोग के लिए टारगेट खुल के आते हुए दिखेगा, जो कि होगा 52,900 के लेवल तक का। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन जो मेजर हम लोग का रोल प्ले कर रहा है वो है 53,168 का लेवल। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को डाउन साइड, जैसे कि निफ्टी में भी बताया मैंने, 24,500 का लेवल टूटा और डाउन साइड मूवमेंट, अगर नहीं टूटा तो अपसाइड मूवमेंट। वैसे ही सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में 53,168 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ और इस लेवल को सस्टेन करती है मार्केट, तो अप साइड के लिए हम लोगों को 53,530 तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। तो इस लेवल पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिपेंड है जो इन्फ्लेशन रेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ से जो न्यूज़ आने वाली है उस पर। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।